नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 5 जो कि है इंडिया दैट इज भारत। आज के इस भाग में हम हल करेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। अध्याय के आरंभ में दिए गए उद्धरण का अर्थ क्या है, चर्चा कीजिए। अध्याय के आरंभ के अंदर हमें जो उद्धरण दिया गया है उसका अर्थ क्या है, तो इसका उत्तर क्या होगा। उद्धरण से पता चलता है कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता की नींव रखने वाले सिद्धांत प्राचीन भारत में ही स्थापित किए गए थे। ये जो सिद्धांत है वो सारे बहुत पहले से ही प्राचीन समय से स्थापित किए गए थे। फिर सदियों से सभी ने इनका क्या किया है, पालन किया है अपना जीवन जीने के तरीके के रूप में या फिर जीवन जीने के लिए। तो हमारा भारत, जिसके बारे में सदियों से बहुत सारे साहित्य में लिखा हुआ मिलता है, तो सांस्कृतिक एकता की नींव रखी गई, आध्यात्मिकता की नींव रखी गई, जिसका पालन आज तक सभी लोग करते हैं। तो उदाहरण के लिए वेद भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। अब साहित्य की बात करें तो हमें कई सारे ग्रंथ मिलते हैं, जैसे कि वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद आदि, और महाभारत, रामायण जैसी बड़े बड़े कहानियां जो होगी। तो वेद भारत के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है जिन्होंने विचारधाराओं को जन्म दिया। कई सारी विचारधाराएं इन वेदों के अंदर लिखी गई थी। ऋग्वेद में क्या लिखा गया था, कई सारे मंत्र लिखे गए थे जो कि देवी देवताओं के लिए प्रयोग में लिए जाते थे जब यज्ञ किया जाता था। उपनिषदों और भारतीय दर्शन के विभिन्न विद्यालयों में परम वास्तविकता की प्रकृति के संबंध में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म वेदों की प्रामाणिकता से अलग हो गए। बौद्ध धर्म के बहुत सारी, अब जैसे चीनियों की बात की थी हमने, तो उन्होंने पांडुलिपियां ले गए थे वो लोग जो संस्कृत में लिखी गई थी और बौद्ध धर्म के बारे में थी। तो बौद्ध धर्म का मूल्य जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि देश विदेश से लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानते थे और उसके बारे में और जानने के लिए इच्छुक थे। तो भिन्न मूल्यों और प्रथाओं पर जोर दिया। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, वेद के बारे में बात कर रहे हैं जो कि भारत के प्राचीन ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारत को आध्यात्मिक रूप से एकजुट करने में मदद करने वाली सभी विश्वास प्रणालियों में एक बात समान थी। तो जितने भी वेद ग्रंथ आदि थे उनमें एक बात क्या थी, सेम थी। कौन सी, कि भौतिक चीजों से अलग होने और परम सत्य की प्रकृति को समझने की आवश्यकता पर विश्वास। और इसी प्रकार हमारी संस्कृति विभिन्न धार्मिक विश्वास और प्रणालियों से सम्मिश्रण के कारण विकसित हुई। तो कई सारे विश्वास थे या फिर कई सारी प्रणालियां थी, धार्मिक प्रणालियां कह लीजिए या फिर विश्वास की प्रणालियां कह लीजिए। इन सब से मिलकर क्या हुआ, एक मिश्रण बना, उससे कई सारी चीजें विकसित हुई जिसने कला, मूर्तिकला, संगीत, चित्रकला आदि की हमारी समृद्ध विरासत में योगदान है। हमारे विरासत की बात करें, साहित्य की बात करें, तो हमें कई सारी चीजें मिलती है, जैसे कि कला, साहित्य, संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला आदि। तो ये सारी चीजें इन वेद के अंदर लिखी गई है या फिर हमें भारत के बारे में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। सत्य या असत्य। पहला स्टेटमेंट है, ऋग्वेद में भारत के संपूर्ण भूगोल का वर्णन है। क्या ऐसा है कि ऋग्वेद में भारत के संपूर्ण भूगोल का वर्णन है? तो जैसा कि हमने बात की थी, ऋग्वेद किस बारे में बात करती है, ये एक प्राचीन ग्रंथ है भारत का जो कि कई वर्षों पहले लिखा गया था। इसमें मंत्र लिखे गए हैं, कई हजारों मंत्र है जो कि यज्ञ में प्रयोग लिए जाते थे देवी देवताओं का अनुसरण करने के लिए। तो ये क्या है, असत्य है। आगे बढ़ते हैं। विष्णु पुराण में संपूर्ण उपमहाद्वीप का वर्णन है। विष्णु पुराण के अंदर हमने क्या पढ़ा था, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में पढ़ा था। तो ये कथन क्या है, सत्य है, जिसमें बोला गया था कि उत्तर के अंदर क्या है, हिमालय पर्वतमाला है और दक्षिण के अंदर महासागर है, जिसके बीच में क्या आता है, हमारा भारत, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अशोक के समय में जम्बूद्वीप में आज भारत का अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल है। तो ये कथन सत्य है या असत्य? ये कथन बिल्कुल सत्य है कि अशोक के समय जो जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया था वो किया गया था भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। और भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, ये है दक्षिण एशिया, जो कि हिमालय के नीचे का जितना भी क्षेत्र है जिसके अंदर कई सारे देश आते हैं उसको जम्बूद्वीप बोला गया था। आज तो सारे देशों की अपनी अपनी राजनीतिक बाउंड्रीज है, सीमाएं हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो भारतीय उपमहाद्वीप जिसको जम्बूद्वीप नाम से जाना जाता था, ये कथन बिल्कुल सत्य है।
आगे बढ़ते हैं। महाभारत में कश्मीर, कच्छ, केरल सहित कई अन्य क्षेत्रों की सूची दी गई है। बिल्कुल सही बात है, तो ये कथन सत्य है। महाभारत के अंदर लगभग 6-7 क्षेत्रों के नाम दिए गए थे, जिसमें कश्मीर, कच्छ, केरल, असम आदि के क्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो कि आज के हरियाणा में है, आदि का जिक्र हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान शब्द पहली बार 2000 साल पहले से प्रयोग में लिया गया था, जो कि ग्रीक शिलालेख में दिखाई दिया। ये कथन क्या है, सत्य है या फिर असत्य? तो ये कथन बिल्कुल भी सत्य नहीं है, असत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रीक शिलालेख में नहीं मिला था, ये मिला था फारसी शिलालेख के अंदर, जिसके अंदर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए, और फिर बाद में भी काफी टाइम तक हिंदुस्तान शब्द का प्रचलन या फिर उसका प्रयोग चला था। प्राचीन फारसी में हिंदू शब्द का तात्पर्य हिंदू धर्म से है। तो मैंने आपको ये बात पहले अच्छे से समझाई है कि यहाँ पर हिंदू शब्द का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कथन बिल्कुल भी सत्य नहीं है, असत्य लिखना है आपको। क्यों? क्योंकि हिंदू शब्द कहाँ से आया? तो भारत के लिए लगभग जितने भी नाम पड़े थे वो सब पड़े थे सिंधु शब्द से, जो कि एक नदी है, जैसे कि सप्त सैंधव हो गया, हिंदू हो गया, हिदू हो गया, तो ये सारे नाम सिंधु नदी के नाम से पड़े थे, और सिंधु नदी क्षेत्र आदि। तो ये सारे नाम जो है उनका हिंदू धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है। भारत विदेशी यात्रियों द्वारा भारत को नाम दिया गया था। बिल्कुल भी नहीं, भारत विदेशी यात्रियों द्वारा नाम नहीं दिया गया था, तो ये कथन असत्य है। विदेशी यात्रियों ने जो जो नाम दिए वो हमने पढ़े थे कि फारसियों ने, यूनानियों ने, चीनियों ने किन किन नामों का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ कि यदि आपका जन्म 2000 वर्ष पहले हुआ होता तो आप अपने देश का नामकरण करने का अवसर आपको मिलता, तो आप उसका नाम क्या रखते? तो आप किस नाम से चयन करते और क्यों? अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कीजिए। तो आपको ये बताना है कि 2000 साल पहले की अगर बात करें तब आपको मौका मिलता हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का नाम रखने का, तो आप उसका क्या नाम रखते? उदाहरण के लिए अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं भारतवर्ष नाम चुनती। क्यों? क्योंकि ये नाम पूरे उपमहाद्वीप को समाहित करता है। पूरा उपमहाद्वीप कौन सा क्षेत्र? जो कि हिमालय पर्वत के नीचे का सारा क्षेत्र है, हिंद महासागर तक का। तो जैसा कि प्राचीन काल में अस्तित्व में था कौन सा शब्द या फिर कौन सा नाम? भारतवर्ष, तो मैं भी भारतवर्ष ही चुनती। तो इसके अलावा इन नाम में उपमहाद्वीप में रहने वाले सभी लोग शामिल होंगे। उपमहाद्वीप के अंदर चाहे वो पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान भी हमारे भारत में ही था, तो भारतीय उपमहाद्वीप के जितने भी क्षेत्र थे उनका नाम भारतवर्ष रखती। क्यों? क्योंकि वहाँ के जितने भी क्षेत्र थे जो कि हिमालय पर्वतमाला के नीचे और हिंद महासागर से ऊपर रहते थे, उनके लिए भारतवर्ष नाम से उनको संबोधित करती। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत की यात्रा क्यों करते हैं? कौन कौन से यात्री आए थे? फारसी आए थे, यूनानी आए थे, चीनी भी आए थे। इस प्रकार की लंबी यात्रा करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है? किस लिए वो भारत के अंदर घूमने आते थे? तो भारत जो कि एक विख्यात देश था या फिर क्षेत्र था उस टाइम पे, जिसको भारतीय उपमहाद्वीप से जाना जाता है, तो लोग विभिन्न कारणों से भारत आते थे। कई लोग व्यापारिक उद्देश्यों से भारत आते थे, कुछ लोग घूमने भी आते थे। तो व्यापारी और सौदागर अपना माल बेचने तथा अन्य वस्तुओं के बदले में उनका आदान प्रदान करने के लिए यात्रा करते थे। तो व्यापारी क्या करते थे? पहले रुपया पैसा नहीं चलता था या फिर परिवहन का इतना ज़्यादा आवागमन वो सिस्टम नहीं था, पहले सिर्फ जलमार्ग चलते थे। तो उस टाइम पर यात्री क्या करते थे? आदान प्रदान करते थे वस्तुओं का। क्यों? क्योंकि आज जो हम नोट इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस समय पर नहीं थे। तो इसके कई सारे रीज़न हैं, कई सारे ऐसे व्यापारिक वस्तुएं हैं जिनका वो आदान प्रदान करते थे, जैसे कि मसाले, मलमल के कपड़े, रेशम, नील और भारत की अन्य कई सारी चीजों की भी मांग थी। प्राचीन काल में भारत अपनी समृद्धि, संस्कृति और दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। जैसा कि मैंने बताया था, भारतीय साहित्य उनकी एक बहुत ही ज्यादा महत्वता थी या फिर वो महत्वपूर्ण थे। तो प्राचीन काल में भारतीयों की जो समृद्धि थी या फिर संस्कृति, साहित्य, जो महाकाव्य थे, ग्रंथ थे, उनकी इम्पोर्टेंस थी, महत्ता थी। बाहर के लोग इसके बारे में और ज़्यादा
जानना चाहते थे। बात की थी हमने बौद्ध धर्म की। चीनी आए थे जब, उन्होंने पांडुलिपियां वो लेके गए थे जो कि संस्कृत में लिखी गई, फिर उन्होंने उसका किस में अनुवाद किया, चीनी भाषा के अंदर अनुवाद किया। यात्रियों के लिए भारत आश्चर्यों की भूमि थी। क्या थी? आश्चर्यों की भूमि। इसलिए रोमांच की भावना और कई नई रोमांच जगह पर जाने के लिए प्रेरित थे वो। इसीलिए प्रेरित होकर वो भारत के अंदर आते थे और यात्रा करते थे। हमने ह्वेनसांग की बात की थी जो लगभग भारत के अंदर 17 साल घूमा था। कितने? 17 साल। कुछ लोग विजय पर आमदा सेना और हिस्से के रूप में आए थे, उदाहरण के लिए सिकंदर और फारसी राजा साइरस की सेना। तो कई सारे राजा भी आए थे, हो सकता है वो किसी क्षेत्र पर राज करने आए हो या फिर भ्रमण के लिए आए हो, तो उनकी सेनाएं भी साथ में आई। तो कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत का भ्रमण किया, या फिर भारत या फिर भारतीय उपमहाद्वीप उनको आकर्षित करता था। लोग ज्ञान की खोज में भी भारत आए थे, उदाहरण के लिए फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग जैसे चीनी यात्री जो कि बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आए थे, और भारत से कई सारे लेख, साहित्य या फिर पांडुलिपियां भी लेके गए थे, जिसका बाद में उन्होंने चीनी भाषा के अंदर अनुवाद किया ताकि वहां के लोग उसके बारे में और ज्यादा पढ़ सके, जान सके। शक जनजाति जैसे कुछ लोगों के मध्य एशिया में उनके घरों से निकाल दिया गया था। फिर उन्होंने क्या किया? भारत में एक वैकल्पिक मातृभूमि की तलाश की। अर्थात जब इस जनजाति को, जिसको हम शक जनजाति बोलते हैं, उनको बेघर कर दिया गया, तो वो भारत में आए अपनी मातृभूमि ढूंढने या फिर अपना घर बसाने के लिए। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और मजेदार सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।